बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन स्टार्ट किए हैं। तो लास्ट टाइम हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और इसके अलावा हेलोजिनेशन ये हमने किए थे। आज हम फेडरल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और एसाइलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फेडरल क्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिलेटेड टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली फेडरल क्राफ्ट, अल्काइलेशन से क्या मुराद है? अल्काइल से निकला है, अल्काइल। तो अल्काइल से मुराद ये है कि आर हमारे पास CH3 भी हो सकता है, C2H5 यानी मीथाइल ईथाइल, ठीक है। और एशन का मतलब है एडिशन, सही है। तो डेफिनीशन हमारे पास फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन की क्या है? तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। What are the basic requirements for the फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन? तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, नंबर 1 हमारे पास कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास एक्चुअली कौन सा कैटलिस्ट होगा? लेविस एसिड। और लेविस एसिड में हमारे पास कौन कौन से है? वो है FeCl3, FeBr3, AlCl3, इसके अलावा FeI3, इसके अलावा AlF3 एट्सेट्रा, सही है। ये हमारे पास BF3 भी है हमारे पास, सही है, BF3। तो ये सब हमारे पास क्या है? लेविस एसिड है। और दूसरा इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। तो इसका जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास बेंजीन जब अल्काइल हैलाइड यानी मीथाइल क्लोराइड, या इसका ओपेक नेम हमारे पास होगा क्लोरोमीथेन, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? लेविस एसिड। ये हमारे पास लेविस एसिड है। तो इट गिव व्हाट? मीथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन भी इसको हम कहते हैं, और साथ साथ हमारे पास HCl। इसका मैकेनिज़्म क्या है? व्हाट आर द मैकेनिज़्म ऑफ फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन? तो पहला स्टेप जो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास क्या है? CH3Cl प्लस AlCl3। तो इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा और AlCl4 माइनस, और इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हम इसको कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ व्हाट? ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, सही है। तो ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। दिस इज द सेकंड स्टेप। और CH3 प्लस, तो CH3 प्लस अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, तो ये हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, CH3
और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इसके साथ साथ ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया। तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, लॉज ऑफ प्रोटॉन, या इसको हम क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन, लॉज ऑफ प्रोटॉन। तो एक्चुअली ये हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये CH3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और AlCl4 माइनस। तो एक्चुअली इस स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होती है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आती है। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी तो ये अटैक हमारे पास इस तरह होगी। तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा, या इसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं। और AlCl3 प्लस HCl, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल बेंजीन, या इसको हम टॉल्यूइन कहते हैं, या मिथाइल बेंजीन। अच्छा, ये याद रख लो कि फेडरलक्राफ्ट अल्काइलेशन की हमारे पास क्या है, 2 लिमिटेशन है, यानी ड्रॉबैक्स ऑफ फेडरलक्राफ्ट अल्काइलेशन। और वो कौन कौन से लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स है। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि मोनो अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। मोनो अल्काइलेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये है कि पॉली अल्काइलेशन होगा। क्या होगा, पॉली अल्काइलेशन। अब ये पॉली अल्काइलेशन क्यों होता है, एक्चुअली अल्काइल ग्रुप ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसका जो रीज़न है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसकी वजह से जो है बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से जो है मोनो अल्काइलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीज़न, यानी मोनो अल्काइलेशन कब पॉसिबल होगा, जब हम बेंजीन को क्या ले लें, एक्सेसिस ले लें। बेंजीन अगर हमारे पास हम लार्ज अमाउंट में ले लें तो फिर पॉसिबल ये है कि हमारे पास मोनो अल्काइलेशन हो जाए। ठीक है।